प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक की ओर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा शकुंतला के वियोग में पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और तभी राजा इंद्र के द्वारा असुरों का संहार करने के लिए दुष्यंत को आमंत्रित किया जाता है। इसके बाद रथ पर बैठकर राजा दुष्यंत और मातली दोनों आकाशयान से वहाँ पर प्रवेश करते हैं, इंद्र की सहायता के लिए वहाँ जाते हैं। तब मातली मुस्कुराते हुए राजा दुष्यंत को कहते हैं कि प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान गणयति अवदान विस्मितो भवतः सोपि न सत्क्रिया गुणान। कि भवान, हे राजन, आप जो हैं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या, मरुत्वतः इंद्र के गौरव के कारण, प्रथमोपकृतम पहले किए गए, अपने द्वारा किए गए पूर्व उपकार को लघु मन्यते तुच्छ समझते हैं, और सो अपि वह इंद्र भी भवतः आपके अवदान विस्मित है, निस्वार्थ पराक्रम से आश्चर्य युक्त होकर के सत्क्रिया गुणान न गणयति, अपने द्वारा किए गए सत्कार के महत्व को न गणयति, नहीं गिनता है। मातली कहता है कि वस्तुतः मैं तो दोनों ओर से असंतोष देखता हूँ, क्योंकि आप इंद्र के प्रति विशेष आदर रखते हैं। अतएव जो आपने दानवगण का वध करके इंद्र का उपकार किया है उसे आप तुच्छ समझते हैं और इसलिए आपको असंतोष है। और इधर आपने जो निस्वार्थ भाव से पराक्रम दिखाकर दानवों का वध किया है, इससे इंद्र विस्मित हो गया है। अतएव अपने उस सत्कार के महत्व को जो कि उसने आपके प्रति दिखलाया है वह कुछ नहीं समझता है। इस प्रकार इंद्र को भी असंतोष ही है। इंद्र का आदर प्रदर्शन करके आपके कार्य के आगे तुच्छ है और इंद्र के प्रति आदर भावना के कारण आप उनके लिए किए गए कार्य को तुच्छ लगते हैं। इस प्रकार दोनों ही और असंतोष जो है वो यहाँ पर विद्यमान दिखाई देता है कि दोनों अपने किए गए कार्यों के प्रति संतुष्ट नहीं हैं। आप एक दूसरे के प्रति और भी अधिक करने की इच्छा रखते हैं। तब राजा कहते हैं कि हे मातली, ऐसा न कहो। मेरी विदाई के समय उनके द्वारा किया गया जो सत्कार था वह आशातीत और कल्पना से भी परे की वस्तु थी, क्योंकि देवताओं के सामने ही मुझे अपने आधे आसन पर बैठाकर उन्होंने कहा था कि अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकस्थम जयंत्यम उद्वीक्ष्य कृत स्मितेन आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका मंदार माला हरिणा पिनद्धा। अंतिकस्थम अपने समीप में स्थित करके, अंतर्गत प्रार्थनम मन ही मन मंदार माला के द्वारा ऐसे प्रार्थी जयंतम, जयंत नाम के अपने पुत्र को उद्वीक्ष्य देखकर, कृत स्मितेन कुछ मुस्कुराते हुए, हरिणा इंद्र ने, आमृष्ट वक्षो हरिचंदनांका वक्षस्थल पर लगे हुए हरिचंदन से चिन्हित मंदार मालाम, मंदार वृक्षों के पुष्प की माला को मम पिनद्धा, मुझे पहना दिया था। कि इंद्र के अतिथि सत्कार को कल्पनातीत बताते हुए दुष्यंत यहाँ पर कहते हैं कि मंदार माला को पाने के लिए इच्छुक भी अपने पुत्र जयंत की ओर देखकर इंद्र ने उस माला को, जो वक्षस्थल पर लगे हुए हरिचंदन के चिन्ह से चिन्हित थी, ऐसी माला को अपने पुत्र जयंत की उपेक्षा कर यहाँ पर मंदार माला को उन्होंने मेरे गले में डाल दिया था। ये मेरे कल्पना से परे था। तो इस तरह की अवस्था के कारण कहीं भी इंद्र को अतिथि सत्कार में कमी की गई हो ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए। फिर तब मातली कहते हैं कि किमिव नाम आयुष्मान अमरेश्वरान अर्हति पश्य, कि आप देवराज इंद्र से
क्या पाने के योग्य नहीं है, अर्थात आप सब कुछ पाने के योग्य हैं। सुख परस्य हरेर उभयैः कृतं त्रिदिव उद्धृत दानव कंटकम तव शरैर अधुना नत पर्वभिः पुरुष केसरिणश्च पुरा नखैः। कि अधुना आज नत पर्व भी झुके हुए हैं पर्व जिसके, ऐसे तव शरैः तुम्हारे धनुष बाण जो है, पूरा जो पहले नत पर्व भी जो झुक गए थे, पुरुष केसरिणः नखै ऐसे केसरिणः सिंह के समान जिसके नाखून हैं, ऐसे नृसिंहावतार भगवान के नाखूनों के द्वारा जिसने सुख उपभोग संभावन गुणैव अपिन, जिन्होंने अपने जो अपने भगवान पुरुष केसरिणः है भगवान नृसिंहावतार के समान नाखूनों के द्वारा, उभरई ही इन दोनों के द्वारा, सुख परस्य सदा भोग में आसक्त रहने वाले, हरे है हरि ने त्रिदिवम स्वर्ग को, उद्धृत दानव कंटकम अपने दानव रूपी कांटों से मानो शून्यम कृतम शून्य कर दिया था। यहाँ मातली कह रहे हैं कि इंद्र तो सदा उपभोगों में लिप्त रहते हैं, सुख आदि में लिप्त रहने वाले हैं। उसके स्वर्ग की रक्षा दानव रूपी कांटों को उखाड़कर इस समय तो आपके बाणों द्वारा ही की गई है। इस प्रकार प्राचीन काल में नृसिंहावतार भगवान के नखों के द्वारा हिरण्यकशिपु को मार करके जिस तरह से उनकी रक्षा की गई थी, वैसे ही इंद्र के लिए आज आप ही रक्षक स्वरूप हैं, आप ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। तब राजा कहते हैं कि अत्र खलु शतक्रतोर एव महिमा स्तुत्य है, कि निश्चित रूप से इस विषय में तो इंद्र की महिमा ही प्रशंसनीय है। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महस्त्वपि यन्नियोज्याः संभावनां गुणमवेहि तमीश्वराणां किं वा भविष्यद् अरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत सहस्र किरणों धुरि ना करिष्यत। कि महत्सु अपि महत्सु महान होते हुए भी, बड़े बड़े कार्यों में भी, नियोज्याः नियोजित किए जाते हुए ऐसे सेवक जन जो हैं वो सफल होते हैं। और तम ईश्वराणाम संभाव गुणम अवेहि उसको उनके स्वामियों के गौरव के प्रदान के स्वरूप गौरव प्रदान का ही फल समझें। किम वा और क्या, अरुण है सूर्य जो है, उसकी अरुण सारथी जो है, तमसाम विभेदताम अंधकार को नष्ट करने में आभिवश्यत संभव हो सकता है। चेत यदि सहस्त्र किरण है हजारों किरण वाले सूर्य ने तम मन उसको धुरी अपने अग्रभाग में न अकरिष्यत नहीं किया होता। यदि सूर्य ने अपने सारथी को आगे नहीं किया होता तो क्या वह अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता था? नहीं। तो अरुण जिस तरह से सूर्य का सारथी कहलाता है, उनके रथ पर आगे बैठकर चलता है और सूर्य से भी पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्राकृतिक उदाहरण को लेकर राजा यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि बड़े बड़े दुस्साध्य कार्यों में भी यदि सेवक जन सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इसे उनके स्वामियों का उन्हें गौरव प्रदान का ही फल समझना चाहिए। यदि सूर्य ने अरुण को अपने आगे न लगाया होता तो क्या वह अंधकार का विनाश कर सकता था? सूर्य द्वारा अपने सेवक अरुण को अपने आगे प्रतिष्ठित कर गौरव देने का ही यह फल है कि वह अंधकार नाशक बन सका है। दुष्यंत का अभिप्राय है कि यदि मैं दानवों का वध कर सकता हूँ तो इंद्र द्वारा मुझे प्रदत्त गौरव का ही इसमें फल समझना चाहिए। तो यहाँ राजा दुष्यंत की महानता बताई गई है कि वे अपने सारे श्रेष्ठ कर्मों के परिणाम का जो फल है वो इंद्र को ही दे रहे हैं। फिर आगे मातली कहता है, विच्छित्ति शेषैः सुर सुंदरीणाम वर्णैरमी कल्पलतांशुकेषु विचिन्त्य गीत क्षममर्थ जातम दिवौकरस्त चरितम लिखन्ति। कि आपने जो कर्म किया है वह निश्चित ही स्वर्गलोक में भी आपके चरित्र का वर्णन जो है
वो किया जाएगा कि अमी दिवाऊ कैसा है। ये देवता लोग जो कैसे हैं, गीत क्षमम गाने योग्य अर्थ जातम सार्थक पदावली को अर्थात भाव समूह को विचिंत्य अच्छी प्रकार से विचार करके सुर सुंदरी नाम अपने देव सुंदरियों के विच्छित्ति शेषई ही अंगराग आदि से बचे हुए वर्णई ही अंजन भूत साधन भूत रंगों को कल्प लतांशुकेशु कल्पलता से उत्पन्न अंशुक मन कोशे वस्त्र आदि पर त्वचरितम आपके जीवन चरित्र को लिखन्ति निश्चित रूप से लिख रहे हैं। कि यहाँ मातली कहता है कि हे राजन, स्वर्गलोक में आपका यश फैला हुआ है और यह सामने स्थित जितने देवगण काव्यमयी भावपूर्ण सार्थक पदावली को सोचकर सुर सुंदरियों के अंगराज से बचे हुए रंगों से कल्पलता से प्राप्त कोशेय वस्त्रों पर इन रेशमी वस्त्रों पर आपका चरित्र गान जो है वो लिख रहे हैं। तो मातली यहाँ राजा दुष्यंत की अनेक विशेषताओं का वर्णन करते हैं जो इंद्र के प्रिय सखा हैं और आज इंद्र के ही कार्य को करने के लिए व असुरों का वध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इसलिए मातली राजा और इंद्र की मित्रता को और उनके यशोगान का वर्णन देवताओं के द्वारा जो किया जा रहा है उसका यहाँ वर्णन करते हैं। धन्यवाद।